दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री भाषण तो बहुत गजब का देते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा बोलने के चक्कर में आपकी जुबान से कुछ ऐसा निकल जाता है कि दूसरों की फजीहत हो जाए। और दोस्तों इस बार तो फजीहत हो गई है ज्ञानेश कुमार की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की साख पर कैसे पलीता लगा दिया मोदी जी के भाषण के एक हिस्से ने, ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों चुनाव आयोग कितना सक्रिय है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुनाव आयोग किस मामले में मौन है और किस मामले में बिल्कुल इनएक्टिव है, इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब एक रैली को संबोधित किया बिहार में, तो दो चीजों का जिक्र किया। उन दोनों चीजों का जिक्र करते हुए ऐसा लगा कि न केवल मोदी जी गलती कर गए, बल्कि जैसे ज्ञानेश कुमार को कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आज भाषण में बताया कि कैसे दोस्तों 1,30,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाले जा चुके हैं। 10,000 रुपए वाली जो स्कीम है बिहार सरकार की, उसके जरिए मोदी की इस बात में कितनी बड़ी गलती थी और कैसे ज्ञानेश कुमार की बेमतलब फजीहत हो जानी है, इस बात को आगे बताऊंगी। लेकिन पहले मोदी ने कहा क्या वो सुनिए, उसके बाद पूरा मसला बताऊंगी। 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुका है। पहली बात तो ये दोस्तों कि मोदी जी को जिसने भी आंकड़ा लिख के दिया टेलीप्रॉम्प्टर में, गलत लिख कर दिया। और हमारे मोदी जी तो और भी गजब है, उनको जो गलत लिख के दो मोदी जी गलत लिख के पढ़ देते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 1,31,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए आ चुके हैं, जबकि 31 अक्टूबर की हिंदुस्तान की ये खबर बताती है दोस्तों कि 1,51,00,000 लोगों महिलाओं के खातों में 1,51,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए आ चुके हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, जो कि बाकायदा दोस्तों आरजेडी के सांसद, राज्यसभा से आरजेडी के सांसद मनोज झा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे चुनाव आयोग को शिकायत लिखते हुए बताया भी है कि ये सीधा सीधा चुनाव आयोग की साख पर पट्टा लगाने वाला है, चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। दोस्तों ये जो 3 तारीखें हैं, 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, मनोज झा ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। दोस्तों ये जो चिट्ठी है, ये मनोज झा की चिट्ठी है। मनोज झा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है ये शिकायत करते हुए कि ये चुनाव में क्या हो रहा है। चुनाव आचार संहिता का खुलेआम ऐसा उल्लंघन कभी नहीं हुआ देश में कि 17 तारीख को, 24 तारीख को और 31 तारीख को 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में तब आ रहे हैं जब चुनाव में आचार संहिता लग चुकी है। खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। तो मोदी जी को तो इस मामले में चुप्पी साध लेनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि एक तो मोदी आंकड़ा दे रहे हैं, गलत आंकड़ा देख रहे हैं और उस योजना का जिक्र कर रहे हैं जिस योजना के जरिए खुलेआम न केवल चुनाव आयोग की और एनडीए की साठगांठ की आरोप विपक्ष लगा रहा है, बल्कि खुलेआम देश के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, वो भी डबल इंजन सरकार कर रही है। ये अपने आप में एक सवाल है। तो मोदी जी आंकड़ा सही पढ़े या गलत पढ़े, कम से कम वो अपनी पार्टी और अपनी सरकार को ये तो बताएं कि इस देश में एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नाम की कोई चीज होती है। आज तक उसका हर किसी ने सम्मान किया। बिहार में ऐसा क्या हो गया कि उनसे रुका नहीं जा रहा है? और प्रधानमंत्री अपनी जिस सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या उसको अपने 20 साल के कामकाज में कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 1,51,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले जा रहे हैं? ज्ञानेश कुमार तो क्या ही बोलेंगे, पीएम मोदी तो बोल रहे हैं, कम से कम वो तो सोचें, वो तो देखें। संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी। वही दूसरी ओर दोस्तों मोदी जी यहीं नहीं रुके। ऐसा लग रहा था कि आज भाषण में वो ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की साख पर पलीता लगाकर ही मानेंगे। आज प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों का जिक्र कर दिया। मैं सोच रही थी वैसे एक्चुअली कल कि क्या बात, मोदी जी और अमित शाह जी के भाषणों से आजकल घुसपैठिए गायब हो गए, लेकिन आ गए। पीएम मोदी के भाषण में घुसपैठिए की एंट्री हो गई। दोस्तों कैसे मोदी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आगे बताऊंगी। पहले सुनिए बोल क्या रहे हैं घुसपैठिए पे। पहले तो इन लोगों ने बिहार में ऐसे हालात बना दिए कि बिहार के लोगों का यहां रहना ही मुश्किल हो जाए, और फिर घुसपैठियों को ये लोग बिहार में बसा रहे हैं। मैं जरा मेरे बिहार के भाई बहनों को पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि बिहार के संसाधनों पर आपका हक है कि नहीं है? मुझे पूरी ताकत से बताइए, आपका हक है कि नहीं है? क्या ये बिहार के संसाधन किसी को लूटने देंगे? क्या घुसपैठिए आकर के कब्जा करने देंगे? क्या घुसपैठियों को अपने भविष्य का निर्णय करने देंगे?
ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ये घुसपैठियों को बचाने वाले पापी है कि नहीं है? ये घुसपैठियों को बचाने वाले आपके गुनहगार है कि नहीं है? ये घुसपैठियों की रक्षा करने वाले आपके भक्षक है कि नहीं है? अच्छा चलिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि बिहार में घुसपैठिया बचाओ अभियान के तहत राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कोई वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं मानता? क्योंकि चुनाव आयोग से पूछ कर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार से पूछ कर रिपोर्टर्स की जुबान थक गई, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने तो बताया ही नहीं कि बिहार में एसआईआर के दौरान कितने घुसपैठिए मिले। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर चुनाव आयोग ने लिखित में एक भी नाम नहीं बताया है जिसके जरिए कहा जा सके कि बिहार में एसआईआर के दौरान या उसके बाद इतने घुसपैठिए मिले। तो ये अपने आप में सवाल है दोस्तों कि चुनाव आयोग को तो बिहार में घुसपैठिए मिले नहीं, लेकिन ये मोदी जी कहाँ के घुसपैठिए ढूंढ रहे हैं बिहार में? और ये चुनाव के दौरान ही क्यों घुसपैठिए ढूंढते हैं? जब झारखंड में चुनाव होता है तो रोटी बेटी माटी की पुकार दे देते हैं, वहां घुसपैठिए आ जाते हैं, और तो और दिल्ली में चुनाव होता है तो यहाँ रोहिंग्या आ जाते हैं। अब बिहार में चुनाव हो रहा है तो वहां घुसपैठिए आ गए हैं। आप अभी इंतजार कीजिए, अभी तो पश्चिम बंगाल में और असम में अगले साल चुनाव हो रहे हैं। यही जो घुसपैठिए घूमते रहते हैं ना देश भर में, वो अपनी जगह बदलते रहते हैं और फिर मोदी जी बस राज्य बदल देते हैं और वो जो घुसपैठिए वाला अपना भाषण है उनकी स्क्रिप्ट सेम रहती है। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है दोस्तों कि इस देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य में घुसपैठिए होने का दावा कर रहे हैं, उस राज्य में 20 साल से उन्हीं के समर्थित सीएम है। मतलब नीतीश कुमार को सीएम बनाए बीजेपी, एक दो नहीं 20 साल तक सीएम बनाए बीजेपी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े बीजेपी। नीतीश कुमार को लाडले सीएम कहे मोदी जी और घुसपैठिए बसा दिए विपक्ष ने। मतलब ये भी गजब की बात है दोस्तों कि राहुल गांधी इतने ज्यादा ताकतवर हो गए क्या कि 11 साल से विपक्ष में बैठे हुए हैं। मोदी के पीएम रहते हुए राहुल गांधी बिहार में घुसपैठिए बसा रहे हैं, तेजस्वी यादव घुसपैठियों को बचा रहे हैं, और मोदी जी और अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है कि बिहार के लोगों के बौद्धिक स्तर को हमारे मोदी जी कितना हल्का आंकते हैं। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो घुसपैठिए वाला मुद्दा है जो पिछले 3-4 दिन से गायब सा हो गया था, अचानक से मार्केट में फिर से इसकी मोदी जी अगर उस पर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दो ही होता है। देखिए, मोदी जी घुसपैठिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल या पाकिस्तान का जिक्र तभी करते हैं चुनाव में जब बात या तो हाथ से निकलती दिख रही होती है, निकल जाती है। जब भी मोदी जी को लगता है चुनाव फंस रहा है तो वो एक दो चीज़ें करते हैं, या तो वो भावुक हो जाते हैं, या वो बताते हैं कि उनको कितने किलो गालियाँ रोज़ पड़ती हैं, या फिर वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और घुसपैठियों का जिक्र करते हैं। लेकिन मोदी जी शायद भूल गए कि ये सब कुछ तो वो लोकसभा चुनाव में कर चुके थे, उसके बावजूद भी बहुमत के दूर हो गई बीजेपी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? ये जो बार बार चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं हमारे मोदी जी, इस तरह के भाषण देकर, जो खुद चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा दे, आपको ये कैसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।